इसीलिए भगवान यहां अवतार लेते हैं। जैसे भक्त का हृदय संपूर्ण दोषों से रहित होकर भगवदाकार होता है तो भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे इस भूमि में ब्रह्म ऋषियों का प्रताप, महाभागवतों का प्रताप, जगत पिता को पुत्र बनाकर अपने घर में अवतरित कराने की सामर्थ्य जिस महान भक्ति में, ऐसे महान भक्त जो उस ब्रह्म को अपने मैं में स्थित कर एकाकार है, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे ब्रह्म ऋषियों की ये भूमि है। इसलिए भारत पे अवतार लेते हैं, जहां गंगा और यमुना, सती और यतियों की धूम मची है, वो भारत भूमि है, व्यभिचारियों की भूमि नहीं है कि चाहे जैसा भोजन करो और चाहे जैसा व्यभिचार करो तो तुम्हारे अंदर अविद्या प्रकाशित होगी, भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। अन्य सब देश प्रांतों में देख लीजिए क्या हो रहा है, और उसी का अनुकरण आज हमारा भारत कर रहा है। तो अब किस दुर्दशा को प्राप्त होता चला जा रहा है, नास्तिकता को प्राप्त होता चला जा रहा है, व्यभिचार को प्राप्त हो। हमारे भारत भूमि में ऐसा धर्म नहीं है। ये विदेश से आया हुआ जो संस्कार है वो हमारे देशवासियों को भ्रष्ट कर रहा है। हमारा देश इसीलिए महान है कि ये सतियों का देश है, यतियों का देश है। ये परम पावन गंगा यमुना का, कहां की नदी ऐसी है जिसको भगवत भाव से देखा जाए, जिसके आचमन अवगाहन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएं? कहां की रज ऐसी है जहां की स्पर्श की याचना बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि करते हैं? ये वृंदावन धाम, अवध धाम, काशी धाम, द्वारिका, ये कैसे महान महान है कहीं। इसलिए भारत भूमि ऋषियों की भूमि है, यतियों की भूमि है, महाभागवतों की भूमि है। इसलिए भगवान यहां अवतार लेते हैं। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पा रहे हो आप? हाँ, ये आज जो हो रहा है हमारे भारत भूमि का लक्षण नहीं है।